इस छंद का अर्थ पहले से ही, आज से करीब 30-40 वर्ष पहले से, जब मैं अशोकनगर में था, 53 वर्ष तो मुझे यहीं हो गए, और समझ लो 50-55 वर्ष पहले से एक दूसरा अर्थ भी करता आया हूँ, और वो मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ। कि वो ये कह रहे हैं भागचंद जी कि तू ये परिणामों के चक्कर में मत पड़, परिणामों की संभाल तेरे से होने वाली नहीं है। तू आज तक परिणाम संभालूंगा इसमें गाफिल हो रहा है, पागल हो रहा है। यहाँ से हट तो क्या संभाल, कि ये परिणाम जहाँ से आते हैं उस परिणामी को संभाल, परिणामों को मत संभाल, परिणामी आत्मद्रव्य को संभाल, परिणामी आत्मद्रव्य को मत संभाल, अपरिणामी आत्मद्रव्य को संभाल। और कहते परिणाम और अपरिणाम, परिणाम और परिणाम से रहित ये दोनों विकल्प हैं। इन विकल्पों से भी अतीत जो अंदर में भगवान आत्मा है उसको संभाल। तुझे क्या संभालना है, वो तो समझाया है। सिर्फ जानना है, सिर्फ जानना है, सिर्फ इतना जानना है कि ये मैं हूँ। फिर ऐसी दृढ़ प्रतीति करना है, इसका नाम ही सम्यक ज्ञान है, इसका नाम ही सम्यक दर्शन है। और फिर क्या करना है चारित्र के लिए, कि वो तो फिर तो बहुत गड़बड़ करनी पड़ेगी, महावेद समाज समिति गुप्ती और न मालूम कितना तप फिर बहुत लंबा चक्कर है। वो कहते हैं कि बस जान, ये जान के यही मैं हूँ और जानता रहे बस। इसका नाम चारित्र है, इसका नाम ध्यान है। ध्यान सर्वोत्कृष्ट चारित्र है। और ये एकदम सब कुछ सहज भाव से हुआ, यानी वस्तु का स्वरूप एकदम सहज है। इसलिए तुम इन विकल्पों में मत उलझ, इन विकल्पों से भी विकल्पातीत हो जा, सहज हो जा। तो परिणाम की संभाल में गाफिल मत हो। अपन कहते हैं गाफिल हो जाए, वो आदमी गाफिल हो रहा है, बेहोश सा हो रहा है। तो कहते इनकी तुम अभी काय में गाफिल हो रहा है, परिणामों के संभालने के चक्कर में। एक अर्थ तो ये है कि तुम परिणामों की संभालने में गाफिल होने, परिणामों को संभाल नहीं पा रहा है, संभाल नहीं रहा है, तो दुनिया को संभालने के चक्कर में है, दुनिया को समझाने के चक्कर में है, खुद को नहीं समझा रहा है? दुनिया को परिणामों को संभालने का उपदेश दे रहा है। अरे भाई, परिणाम तो एक समय की पर्याय का नाम है। तो एक समय की पर्याय जब वो वहाँ पैदा भई तब तो वो पैदा हो ही गई। अब क्या करें, क्या संभालें उसे? वो तो जैसी पैदा हो गई वो हो ही गई ना। और एक समय पहले हमें पता नहीं था, तो हम क्या क्या होने वाला है, तो क्या संभालते? अब वो जब हो ही गई और अगले समय में हम संभालेंगे तब तक तो वो नष्ट हो जाने वाली है। तो पर्याय तो एक समय में है कि है, और वो हमारे सूक्ष्म ज्ञान में एक तो आती नहीं है, और आती है तो असंख्य समय बाद आती है। उसके नाश हो जाती है और असंख्य समय बीत जाते हैं, उसके बाद हमारे ख्याल में आती है। आपने देखा होगा बच्चों को इंजेक्शन लगता है ना, लगाते हैं, तो जब लगता है तब नहीं रोते वे, और निकल जाता है, डॉक्टर दूर खड़ा होता है, तब उन्हें ख्याल में आता है, और तब वे रोते हैं। समझिए, भैंस नाम का जो प्राणी है उसका और भी गजब का है। उसमें 4 डंडे मार लो जब तक तो उसे पता ही नहीं चलता है, हैं? तो बाद में ख्याल आता है। इसलिए यदि भैंस का पैर तुम्हारे पैर पे पड़ जाए और तुम डंडे मार मार के उसे हटवाना चाहो, तो जब तो तुम्हारा पैर पूरा कुचल जाएगा, क्योंकि उसकी 2-4 डंडे मारो जब तक तो उसकी समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, क्यों मुझे मारा जा रहा है, हैं? वो और मजबूती से देखती है वहाँ, तो और मजबूती से पैर तुम्हारे पैर पर वो जम जाता है। इसलिए भाई, परिणामों के संभालने के विकल्प में उलझो मत।